बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ को जो अभी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है, क्योंकि एफ़ए के बाद जब लोग एलएलबी के लिए दाखिला लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके लिए नई होती हैं, जो उनको परेशान करती हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है कि अभी जो एलएलबी का हमारा नया सिस्टम है वो बेस कर रहा है 5 इयर्स के ऊपर, जिसके लिए जो प्री रिक्विज़िट है उसमें लेट के साथ साथ आपका इंटरमीडिएट पास करना है। यहाँ पे कुछ लोग एफ़ए करके आए हैं, कुछ एफएससी करके आए हैं, फिर एफएससी में कुछ लोग प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, कुछ लोग प्री मेडिकल वाले हैं, इस तरह कुछ लोग आई कॉम वाले हैं, कुछ लोग आईसीएस वाले हैं। इंटरमीडिएट में आप लोगों के डिफरेंट सब्जेक्ट रहे, डिफरेंट सब्जेक्ट आपने पढ़े। जो लोग सिंपल एफ़ए करके आए वो तो कुछ न कुछ इनमें से सब्जेक्ट्स पढ़ के आए, लेकिन वो लोग जो आईसीएस करके आए, आई कॉम करके आए, एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, वो टोटल एक डिफरेंट फील्ड से लॉ की तरफ आ रहे हैं। अब बेसिकली इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम है इसका BALLB और दूसरा इसको हम सेकंड नाम भी देते हैं। BALLB इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि एलएलबी पहले कितने अरसे का था, 3 इयर्स का था और बैचलर्स के बाद था। यानी कि बीए और बीएससी के बाद लोग 3 साल के लिए क्या करते थे, एलएलबी किया करते थे। फिर जब इसको 5 ईयर प्रोग्राम में ऐड किया गया तो एलएलबी के 3 साल और बीए के 2 साल वो इसमें ऐड कर दिए गए। लिहाजा इसका जो पूरा नाम बना वो क्या बना, BALLB बन गया। कि अब इसको हम BALLB इसलिए कहते हैं कि पहले आप इसमें जो बेसिक जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे, और इसको जो सेकंड नाम दिया जाता है वो LLB ऑनर्स भी कहा जाता है। LLB ऑनर्स, और ये इक्वल किसके है, ये मास्टर्स के इक्वल है, मास्टर्स के इक्वल। लेकिन अब देखा जाए तो हमने आज तक यही सुना था कि एक डिग्री BA है और एक MA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंसेस, इसी तरह मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंसेस। लेकिन हमने लिखा है LLB, बैचलर डिग्री है बट इक्वल टू क्या है, ये मास्टर। असल में जो चीज़ मैटर करती है वो है आपके ईयर्स ऑफ एजुकेशन, कि आप कितना अरसा कोई सी भी तालीम हासिल करते हैं। दरहकीकत आपने पहले इंटरमीडिएट क्लियर किया तो कितने अरसे की एजुकेशन होगी आपकी, 12 इयर्स। जब आपने +5 ईयर पढ़ लिया तो इनफैक्ट आप कहाँ पर चले गए, 17 इयर्स। और जो मास्टर्स होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 16 इयर्स। तो देखा जाए तो आप मास्टर्स से 1 साल क्या कर चुके हैं, ज़्यादा पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको हम इक्वलेंस जो देते हैं वो किसकी देते हैं, इक्वल टू मास्टर्स है, क्योंकि ये इक्वल टू मास्टर्स है। लिहाजा इसके बाद कौन सी डिग्री होगी, इसके बाद आप जब LLM करते हैं तो ये इक्वल टू MPhil है और उसके बाद PhD होगी। अब एक तो आज इस लेक्चर का मकसद सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाना, कुछ थोड़ा सा पास्ट पेपर्स की डिस्कशंस करना, ताकि आपको पता चले कि जो हमारा आगे फर्दर सिलेबस होगा वो किस तरह चलेगा और किस तरह हमने इसकी तैयारी करनी है। अब सब लोगों को पता है कि LLB के हवाले से जो एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है, 26 ईयर्स। जब आप 26 ईयर्स में इसको स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली फ्रेश कैंडिडेट्स आ रहे हैं, 18, 20, 22 साल उनकी एज है। जब आप LLB में दाखिला लेते हैं तो 22-23 साल में आप इसको पास कर लेते हैं। फर्दर आपके पास 10 से 12 साल है जिसमें आपने जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, लीगल एडवाइजरी और मुख्तलिफ जॉब्स की तरफ जाना होता है। एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जी बाद में पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, और
न जाने किस बंदे ने ये लोगों के जहन में डाल दिया कि वो थ्योरी कुछ और है और प्रैक्टिस कुछ और है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पहले ये बात ठीक थी कि थ्योरी कुछ और थी और प्रैक्टिस कुछ और। उसकी वजह ये तब की बात है कि जब LLB 2 साल का होता था, उसमें प्रैक्टिस ऐड ही नहीं थी। थ्योरी कॉलेज में पढ़ाई जाती थी और प्रैक्टिस अदालतों में की जाती थी। तो तब क्या था, थ्योरी अलग थी और प्रैक्टिस। फिर जब LLB 3 साल का हुआ, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, कानून शहादत ऑर्डर, लिमिटेशन एक्ट, ये सारे ऐड कर दिए गए। तो मतलब प्रैक्टिस को भी इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब थ्योरी और प्रैक्टिस ये दो अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि थ्योरी और प्रैक्टिस एक ही चीज़ है। जितना ज़्यादा थ्योरी को समझेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर आपने जज बनना है तो आपने 5 साल इंतज़ार नहीं करना, पहले दिन से ही उसकी तैयारी इस तरह स्टार्ट करनी है कि आपका इरादा है कि इंशाल्लाह आप आगे क्या बने, जज बने। हम अपने कॉलेज में क्या करेंगे, पहले साल जो हमारा फोकस होगा पूरे का पूरा वो एक चीज़ के ऊपर होगा, और वो क्या चीज़ है हमारी, वो है इंग्लिश। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक हम इसको एंड लेवल तक लेकर जाएंगे। बट मैं आपको आज पहले दिन ही बता दूं कि जुडिशरी के लिए आपको तैयारी के लिए टोटल कितनी चीज़ें चाहिए, टोटल 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको क्या चाहिए जुडिशरी की तैयारी के लिए, इंग्लिश के ऊपर बेहतरीन कमांड चाहिए, और दूसरा जो आगे लॉ के सब्जेक्ट्स आएंगे उनको बेहतरीन तरीके से आपने याद करना है, समझना है, सीखना है। सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ इंग्लिश है। तो पहले साल का जो फोकस होगा वो सारे के सारा किसके ऊपर होगा हमारा, इंशाल्लाह इंग्लिश के ऊपर। पहले फोकस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ग्रामर को सीख जाएंगे, तो फिर राइटिंग से पहले हम लिसनिंग और स्पीकिंग की तरफ आएंगे। स्पीकिंग से क्या होगा, हमारा अक्सर मकसद तो राइटिंग है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मुझे ऐसे लिख कर दे, हो सकता है मैं चेक करूँ, हो सकता है चेक ना करूँ, हो सकता है कोई गलती निकल आए और हो सकता है कोई गलती। जब आप किसी के सामने बोलेंगे आपकी गलती फ़ौरन क्या होगी, पकड़ी जाएगी। जब आप किसी को सुनेंगे आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ओह मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा था, ये तो असल में इस तरह है। तो उस मकसद के लिए जैसे कि आपको पता है कि ई कम्युनिटी होगी, इंग्लिश कम्युनिटी, ताकि पहला फोकस वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज से LLB कर रहे हैं और आगे जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पहला फोकस उनका क्या होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर, और ख़ास तौर पे अक्सर कहा जाता है जी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, हद से ज़्यादा मैटर करती है। अच्छे पेपर को नंबर अच्छे मिलेंगे, एक एहसास आ जाता है उसके अंदर। फिर कभी आपने सुना होगा जो ख़ास तौर पे साइंसेस के स्टूडेंट हैं, वो जी साइंस सब्जेक्ट में इंग्लिश का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, पर लॉ में रखा जाता है। लॉ तो वो है कि जिसमें अगर शेल और मे, ये शेल को विल लिख दिया या मे लिख दिया या कैन लिख दिया, पूरा क्वेश्चन जुडिशरी में गलत कर दिया जाता है। इस लेवल पर हमने इसको लेकर चलना है। तो अगर आपने जज बनना है तो सबसे पहली चीज़ LLB के दौरान वो क्या है आपका, इंग्लिश। पहले 2 साल इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका। तीसरे चौथे 5वें साल में लॉ आपको बिल्कुल वक्त नहीं देगा, तो लिहाजा ये साल है, ये वक्त है कि जब आपने किस पे एफर्ट करनी है, इंग्लिश पे एफर्ट करनी है। हम इंग्लिश को बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे। आज एक शॉर्ट्स लेक्चर होगा, उसका बिल्कुल बेसिक का लेक्चर होगा। उस बेसिक के लेक्चर में आपको काम दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो काम आप रोज़ करके आएंगे,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 3 महीने में आपकी इंग्लिश की जितनी खामियाँ वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आगे चलते हैं जनाब। मकसद था आपको सिलेबस के बारे में बताना। अच्छा, सिलेबस के बारे में बताने से पहले सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, LLB जब हमने किया था तो हमें मास्टर साहब ने पहले दिन पढ़ाया था, बेटा आपको पता है LLB का क्या मतलब है? हमने कहा सर बताएं क्या मतलब है। उसने कहा लुच्चा लफंगा बदमाश। अब कंसेप्ट चेंज हो गया। ये इनफैक्ट है, लैटिन टर्म है लीगम बेक्युलरिस, लेकिन एल तो डबल है। बाज़ का इसको कहा जाता है लेजिस लीगम बेक्युलरिस, और सिंपल इसको कहा जाता है बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, कुछ इसको लैटम लीगम बेक्युलरिस कहते हैं, कुछ इसको लेजिस लीगम बेक्युलरिस कहते हैं, ज़्यादातर इसको लीगम बेक्युलरिस कहा जाता है, और बैचलर ऑफ लॉ। आज के बाद आदत बना लें, जब भी LLB लिखना है, LL उसके बाद क्या लगेगा, डॉट, और फिर क्या लगेगा, B लगेगा। ये इसकी एब्रीवेशन है, बेसिकली लीगम बेक्युलरिस है, बैचलर ऑफ लॉज है ये। 5 ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, कोर्स आउटलाइन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह हमने इसको लेकर आगे चलना है। कोर्स आउटलाइन और उसके हवाले से जो 5 ईयर का हमारा सिस्टम है, जिसका अगर हम सिलेबस की बात करें, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है उसमें ज़रा बराबर फ़र्क है, मतलब कोई सब्जेक्ट पार्ट 1 में पढ़ा रहा है, कोई पार्ट 2 में पढ़ा रहा है, अदरवाइज जनरली ओवरऑल सबके सब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम है। इंग्लिश 1 आपका पहला सब्जेक्ट है। इंग्लिश 1 का 1 क्यों कहा मैंने इसको, आगे इंग्लिश 2 पार्ट 2 में आएगी। 100 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश 1 का। दूसरा पॉलिटिकल साइंस 1। ये पॉलिटिकल साइंस 1 क्यों हो गया, क्योंकि अगले साल में क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस 2 आएगा, और ये भी कितने नंबर का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का पेपर है। थर्ड सोशियोलॉजी 1 है, ये भी कितने मार्क्स का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का है। फोर्थ नंबर पे इस्लामियात है। अब इस्लामियात को कन्वर्ट करके 5th पे कर दिया गया, उसकी वजह मैं बताता हूँ। 4th पे है इंट्रो टू लॉ। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन टू लॉ भी यही है, और इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ भी यही एक ही सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का इसका पेपर है। और पार्ट 1 में लॉ का सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है, बाकी आपने देखा होगा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जनरल सब्जेक्ट्स हैं। लॉ का एक ही सब्जेक्ट है, उसके अलावा इस्लामियात ये 60 मार्क्स का है, और अरेबिक ये 40 मार्क्स का है, तो इन दोनों के मिलाकर 100, टोटल 500 मार्क्स आपका पार्ट 1 का जो मुकम्मल नंबर है वो 500 है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अरेबिक नहीं रखी होगी, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने इस्लामियात 100 नंबर का किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामियात और पाक स्टडी का 100 नंबर का पेपर है, बट इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ लॉ ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपके फ्यूचर के लिए इंतहाई अहम सब्जेक्ट वो क्या है, फिलॉसफी ऑफ लॉ। और लॉ जो है क्योंकि सोशल साइंसेज का हिस्सा है, और सोशल साइंसेज में सबसे मेन सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस। जितने भी आप लॉ के कंसेप्ट पढ़ेंगे ये आपको सेम चीज़ कहाँ पर मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस। तो डेफिनेटली आपस में इंटरलिंक्ड हो गए।
इंग्लिश के मैंने आपको बताया कि इंग्लिश तो लाज़िम मलज़ूम है, इसके बगैर आप LLB पास नहीं कर सकते। अगर पास हो भी जाएगा, आगे फ्यूचर में जज बनना चाहते हैं, किसी भी अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जब तक आप इंग्लिश की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। कुछ पास पेपर की डिस्कशन अगर मैं आप लोगों के साथ करूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका समझ आ जाए। कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली क्लासेस में हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जैसे मैंने आपको बताया। 30 मार्क्स के इसके अंदर क्या होते हैं, 30 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। स्टोरी बुक्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड, वहाँ से 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। और फिर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से 20 मार्क्स की प्रेसी। और ये प्रेसी ऐसी चीज़ है कि CSS तक ये आपके साथ चलेगी। जुडिशरी, CSS, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने आप पेपर देंगे उसमें प्रेसी लाज़िम मलज़ूम लाजमी है, इसके बगैर इंग्लिश ग्रामर का पेपर कंप्लीट नहीं होता। फिर चेंज द नरेशन। नरेशन क्या है आपके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। फिर उसके बाद करेक्शन है, उसके बाद एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज है। एक्टिवाइज पैसिवाइज बेसिक ग्रामर का हिस्सा, इसके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक ग्रामर का हिस्सा, आप चल नहीं सकते। कुछ प्रेपोजिशंस हैं और कुछ इसमें डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या चीज़ें होती हैं कि वो हर जो आपका फ़िक्रा है, सेंटेंस है, उसके अंदर एक नई चीज़ आपसे पूछ सकता है कि इसके साथ इसको चेंज करें, नरेशन को, इसको एक्टिवाइज पैसिवाइज में इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं। तो ये आपका टोटल इंग्लिश का क्या है, सिलेबस है। पार्ट 1 जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। हमारा इसका रोड मैप क्या होगा, हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपने टेंसेस से, फिर हम करेंगे इसमें एक्टिवाइज और पैसिवाइज, फिर करेंगे नरेशन, फिर इसमें करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके बाद कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे ऐसे और प्रेसी की तरफ। ये हमारा इसका इंग्लिश का सिलेबस होगा जो पार्ट 1 में हम कर रहे होंगे। ये हमारे पास अभी पूरा साल है, बहुत वक्त है, लेकिन ये बहुत वक्त उस सूरत में है कि हम आज से शुरू कर दें। अगर हम ये कहते हैं बहुत टाइम है कर लेंगे तो कभी भी नहीं होगा। ये बहुत टाइम को कब से स्टार्ट करना है, हमने अभी से स्टार्ट करना है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पेपर है उसमें किस किस्म के सवाल आते हैं, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में क्या है हमारे पास, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे पास सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो और बहुत से ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। स्टेट का कंसेप्ट क्या है, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट क्या है, फेडरेशन का कंसेप्ट क्या है। लाजमी तौर पर अभी ये नाम आप लोगों के लिए नए हैं, अजीब लग रहे होंगे, मुश्किल नहीं है, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद क्या होती चली जाएंगी, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसान होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी के हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, बेसिक जो सोशल साइंसेज है हमारी, उनके हवाले से आपका जो पार्ट 1 है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बेसिक के हवाले से हैं। सोशियोलॉजी क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है। सोशियोलॉजी के हवाले से जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, इसकी नेचर क्या है, इसका स्कोप, इसका दायरा कार क्या है, ओरिजिन, डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी का ओरिजिन क्या है। ये सब्जेक्ट
डेवलप कैसे हुआ, उसके डेवलपमेंट के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। फिर सोशियोलॉजिकल रिसर्च, कल्चर, कल्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। कल्चर क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद सोशलाइजेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताना कि एक आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जब हम सोशियोलॉजी का अलग से लेक्चर करेंगे तो डिटेल के साथ इसका सारा सिलेबस उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए कि ये एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का जो आपने पढ़ना है। लॉ के हवाले से इसका ओरिजिन क्या है, लॉ की काइंड्स कितनी है, हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ की जितनी बेसिक बातें हैं अगर हम यहाँ पर सीख लेंगे तो आगे हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इस्लामियात का जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन कर दिए गए, उसके लिए आयात भी दे दी गई, उसके लिए अहादीस भी दे दी गई है जो आपने इसके लिए करनी, ओपन सिलेबस नहीं है। इसी तरह अरेबिक का सिलेबस उसके बारे में भी बता दिया गया, ये भी ओपन सिलेबस नहीं है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है जो पूरे पाकिस्तान में 19-20 के फ़र्क के साथ आलमोस्ट सेम चलता है। और बात है कि किताब कौन सी लें, कहाँ से पढ़ें। कुछ बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट के अंदर, बट अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कुछ मुश्किल हैं, टेक्निकल है, समझना इतना आसान उनको नहीं है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ आपको पढ़ाएंगे साथ साथ उसके नोट्स प्रोवाइड करते चले जाएंगे। और 3 से 4 महीने के अंदर जब हमारा पहला कोर्स मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, तो जितने नोट्स हैं वो किताबी शक्ल में आप लोगों को दे दिए जाएंगे। टाइमिंग वगैरह जब हम जनवरी में इसको मज़ीद चेंज करेंगे तो इसकी टाइमिंग हम 1 बजे से लेके जाएंगे। अभी करंट हमारी टाइमिंग 10 बजे ही हम कुछ अरसे इसको रखेंगे, जिसमें रोज़ाना हम 2 से 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश कंपलसरी है वो तो रोज़ाना हमने पढ़ना है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इंट्रो टू लॉ, ये 2 सब्जेक्ट हम साथ स्टार्ट करेंगे ताकि हम पहले इनको कंप्लीट करेंगे, इनके नोट्स मुकम्मल करेंगे, एज़ पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी नोट्स बनाएंगे और एज़ पर कंसेप्चुअल पॉइंट हम इसके नोट्स तैयार करेंगे। जो डेली बेस पर जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे उनको हम सॉफ्ट कॉपी में दे दिया करेंगे, और जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आएंगे उन लोगों के लिए हार्ड कापी उसमें अवेलेबल होगी। उन तमाम लोगों को हार्ड कापी में दे दिया जाएगा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्ट कापी में वो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ व्यू है हमारे LLB 5 ईयर के सिस्टम का, जिसके लिए आपका लेट पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, लॉ एडमिशन टेस्ट आपका 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अगर ये है तो आप LLB में दाखिला ले सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ फिर हम इंग्लिश से आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश का हमारा जो पहला बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, वैसे इंग्लिश मेड इजी के नाम से ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसमें कुछ सीक्वेंस, कुछ सीरीज़ मिसिंग है। आज हम इसको बाकायदा सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करेंगे और हमारा फोकस होगा हमारे पेपर्स और इंग्लिश की जनरल स्किल्स को इन्हेंस करना। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछे, फिर हम आगे चलते हैं।